Hello everyone, welcome to Aptitude Jab. This is the third part of fast calculation techniques. हमने दो पहले वीडियो भी किए थे, उन्हें आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे दो चीज़ों के बारे में, स्क्वायर रूट, ठीक है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट, और उसके साथ साथ क्यूब और क्यूब रूट। कई बार ऐसा होता है कि हमें ये कैलकुलेट करना पड़ता है, हमें वर्ग निकालना पड़ता है या फिर हमें घन निकालना पड़ता है या वर्गमूल घनमूल। तो इसमें कैलकुलेशन में टाइम लगता है, ठीक है। तो ये ऐसी चीज़ है, अगर आप इनको कुछ आपको टेक्निक्स पता होंगी तो आप आसानी से, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि ऑप्शंस की सहायता से या कुछ इस तरीके से आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं स्क्वायर्स के बारे में, स्क्वायर्स कैसे निकाले जाते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर अगर मैं पूछूंगा आप लोगों से, आप कहेंगे किसी को 10 तक स्क्वायर आते हैं, ठीक है, किसी को 15 तक आते हैं, किसी को 20 तक आते हैं, किसी को 25 30 कहीं कहीं तक आते होंगे, ठीक है। एक नंबर में आपको बता देता हूँ, 25 तक आप स्क्वायर्स याद कर लीजिए। अगर आपको 20 तक आते हैं, गुड, राइट, ट्राई टू लर्न स्क्वायर्स अप टू 25। 1 से 30 दे रखे टेबल में, आपको 25 तक आने चाहिए, यहाँ तक। ये तो नॉर्मली सभी को आते होंगे, 20 तक कई लोगों को आते हैं। सो लर्न टिल 25, ठीक है। इसके आगे अगर यहाँ तक आपने स्क्वायर याद कर लिए, आपको फिर कोई स्क्वायर निकालने में कभी दिक्कत ही नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि 25, आपने सोचा कि 25 तक तो याद कर लिए, उसके बाद कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं 41 टू 60, बहुत आसान होता है। अब मैं आपको यहाँ पे अगर मैं इसका एल्जेब्रिक प्रूफ दिखाऊं, ठीक है, तो वो भी दिखा देता हूँ। जैसे आपने देखा होगा 50 प्लस एक्स का होल स्क्वायर करना है, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको अगर आप लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2500 प्लस 100x प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें आपने क्या कर लिया, आपने 100 कॉमन ले लिया, 25 प्लस एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आप अगर आप लिखना चाहो तो 25 प्लस एक्स इंटू 100 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यही कॉन्सेप्ट अगर अब मैं यहाँ पे माइनस कर दूंगा तो यहाँ पे 25 माइनस एक्स आ जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए सपोज आपको करना क्या है, बहुत आसान सा तरीका है। जैसे मान लीजिए 54 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। इसमें x की वैल्यू कितने आ जाएगी, 4 आ जाएगी, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसका स्क्वायर निकालना है, तो 25 प्लस 4, यहाँ पे ये क्या है, 50 प्लस 4 है। तो आपको क्या करना है, 25 प्लस 4 कितना हो गया, 29, और 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। तो ये आपका 54 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, जैसे 57 है, तो 5 का आपको क्या करना है कि 25 प्लस 7 लिखना है आपको, 32, ठीक है, और 7 स्क्वायर है 49, तो 3249, ठीक है। ऐसे ही अगर आपका नंबर है 59, ठीक है, तो 25 प्लस 9 34, और 9 का स्क्वायर 81, ठीक है। अगर ये नंबर क्लोज है, लेट अस से 53 है, ठीक है, 53 में क्या होगा, आपका 28 आ जाएगा, और आप 3 स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। तो अगर सिंगल डिजिट आएगा, आपको 2 डिजिट यूज करने हैं, तो 09 आ जाएगा, ठीक है। तो 50 से ऊपर आप सभी स्क्वायर कर सकते हैं, आप निकाल सकते हैं। ये आ जाएगा 26, 25 प्लस 1 26, 01, ये आपका प्लस 1 था, प्लस 2, 25 में जोड़ना है, ठीक है, और इसका स्क्वायर कर देना है। ये आ जाएगा 29163025, ठीक है। ये आ जाएगा 31363249 और 3364, 25 प्लस 8 34 81 और 3600। ये तो आपको 60 का स्क्वायर तो पता ही है, 50 का भी पता ही है, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, 50 से कम निकालते हैं, ठीक है। तो जैसे मुझे 42 का निकालना है, 42 क्या है आपका,
50 माइनस 8। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको क्या करना है 25 माइनस 8 कर देना है और यहाँ पे 8 स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, तो ये 17 आ जाएगा और 64 आ जाएगा। ये करना है 41, ठीक है 41 हो जाएगा आपका 50 माइनस 9, ठीक है। तो यहाँ पे आप ले लोगे 25 माइनस 9 16 और 9 का स्क्वायर 81, ठीक है। तो ऐसे आ जाएगा 1681। यहाँ पे 7 माइनस करोगे तो 18, ठीक है, और 49 1936 2025 21 16 22 09 आ जाएगा क्योंकि 3 है, ठीक है। ये आ जाएगा 2304 और 2401। बहुत आसानी से हमने नंबर्स के स्क्वायर निकाल दिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब आप सोच रहे होगे कि 41 टू 60 बताया, ठीक है, 25 तक पहले याद कराया था, 25 से आगे क्यों नहीं कराया। अब देखते हैं 26 से 75 तक कोई भी निकालने हो तो क्या करेंगे, ठीक है। अगर आपको याद होगा, आपने फास्ट कैलकुलेशन टेक्निक पार्ट 2 देखी होगी, उसमें मैंने कहा था कि अगर कहीं पे 3 डिजिट का नंबर आता है, ठीक है, उसमें कैरी करते हैं, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे करते हैं। सपोज आपको निकालना है 38 स्क्वायर, ठीक है। 38 का स्क्वायर कितना होगा, 38 बेसिकली है आपका 50 माइनस 12, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे तो उस हिसाब से हमारे पास ये आ जाएगा 13 और 12 का स्क्वायर यूज करेंगे तो आ जाएगा 144। यहाँ पे 3 डिजिट आ गया तो आपको कैरी कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 1444। अगर आपको स्क्वायर निकालना है 67 का, ठीक है, 67 स्क्वायर देखना है तो ये आता है आपका 50 प्लस 17, ठीक है, और इसको स्क्वायर करना है तो 25 प्लस 17 और यहाँ पे 17 स्क्वायर, 17 स्क्वायर है 289 और ये आ जाएगा 42। सो ये आ गया 4489। तो इस तरह से आप कोई भी स्क्वायर नंबर आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अगर आपको इतना आ गया, इसलिए मैंने कहा था बस आपको 25 तक आने चाहिए, 25 के आगे आप कोई भी स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपको 28 का निकालना है, आप सोच रहे हैं 28 का कैसे निकालूंगा, 28 क्या है 50 माइनस 22, ठीक है। तो आपको अगर 25 तक स्क्वायर आता है तो आपको 22 का स्क्वायर आता होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 माइनस 22 और 22 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर होता है 484, ठीक है, ये आता है 3, तो यहाँ पे 4 कैरी हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा 784। तो इस तरह से आप स्क्वायर्स कैलकुलेट कर सकते हैं अप टू 75, ठीक है। आपको बहुत ज्यादा स्क्वायर की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। इसके आगे हम देखते हैं कि 75 के आगे क्या करना है, ठीक है। अब हम देखेंगे 100 के आसपास के स्क्वायर, ठीक है, 100 के आसपास के स्क्वायर निकालना और भी आसान है। अगर आपको याद होगा लास्ट क्लास में हमने एक टेक्निक बताई थी कि 100 के पास के नंबर्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है। पार्ट 2 में आप देखिएगा कि 100 के पास के नंबर्स मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो उससे हम स्क्वायर निकाल सकते हैं। सपोज 96 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है, 96 का स्क्वायर के लिए क्या हो जाएगा 96, 100 माइनस 4 होता है, ठीक है, 4 इंटू 4 16 और ये 92, तो 9216। 109 का स्क्वायर निकालना है, 109 क्या होता है 100 प्लस 9, इसको ऐड कर देना है और इसे मल्टीप्लाई कर देना है 11881। तो आप इसे आसानी से भर सकते हैं, ये आ जाएगा आपका 8281, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 8, 92 माइनस 8 होगा, ये माइनस माइनस 9 है तो 91 माइनस 9 लिख दिया, ये माइनस 8 है, माइनस 7 माइनस 6 माइनस 5, ये -1 2 3 4 5 6 या +1 2 3 4 5 6 ये 100 से कंपेयर करने पे है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ठीक है, आपको बस 92 से 10 घटाना है तो 80, 8 घटाना है तो 84 आ गया और 8 का स्क्वायर 64,
यहाँ पे आ जाएगा 86 4 9 70 88 3 6 90 25, यहाँ पे आ जाएगा 94 और ये आ जाएगा आपका 09। जब सिंगल डिजिट होगा तो 0 लगा देना है, ठीक है। 96 04 98 01, ये तो आपको पता ही है। 11 का स्क्वायर 121 होता है, तो ये सीधे सीधे हो गया, ठीक है। ये आ जाएगा 101 + 1 102 01 104 04, ये नंबर ये इसमें ये ऐड कर देना 106 और 3 का स्क्वायर 9 तो 09, ठीक है। 108 16 110 25, ठीक है। 112 36 और 114 49, ये हो गए 91 से 100, ठीक है। अगर आप सोच रहे होंगे कि मैंने तो आपको यहीं से बताएं, 76 से 125 तक क्यों नहीं बताया, ठीक है। अब फिर वही चीज लगेगी। मान लो आपको 87 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। 87 का स्क्वायर निकालना है तो 87 क्या हो जाएगा 100 - 13, ठीक है। तो 100 - 13 है तो आप क्या करेंगे कि आप यहाँ पे -13 -13, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 और ये आ जाएगा आपका 74, तो एक कैरी आ जाएगा 7569, ठीक है। और अगर आपको ऐसे ही 110 से ज्यादा निकालना है, सपोज आपको निकालना है 116 का स्क्वायर, ठीक है। तो 100 + 16 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 116, ये 100 + 16 होता है, तो यहाँ पे +16 लिख दिया। 16 का स्क्वायर निकालो, वो आ जाएगा 256 और ये ऐड करने पे आ जाएगा 132, तो यहाँ पे दो कैरी आ जाएगा 13456। तो इस तरह से हम कोई भी स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब स्क्वायर का काफी यूज होता है, 101 से लेके 120 तक के ये स्क्वायर आपको आराम से यूज निकालने आने चाहिए। ये आपके यूज होंगे कई बार कंपाउंड इंटरेस्ट में, ठीक है। जब हम एक बार कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर पढ़ेंगे तब मैं आपको ये वाला वीडियो देखने को कहूंगा, ताकि आपको स्क्वायर निकालने में दिक्कत ना हो, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज जिसे कहते हैं, तो वहां पे इसका काफी यूज होता है, ठीक है। वो एक एरिया जहाँ पे ये यूज होता ही होता है, आपको कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता, आपको ये वैल्यूज याद होती हैं स्क्वायर्स की, तो आप फटाफट कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब स्क्वायर हमने देख लिया, अब हम देखते हैं क्यूब्स निकालना, ठीक है, जिसे हम घन कहते हैं। तो 10 तक के क्यूब तो आपको पता होंगे, 10 तक के क्यूब होते हैं ये सब नंबर्स, ठीक है। ये आपको 10 तक आने चाहिए। इसके आगे मैं आपको बताऊंगा 2 डिजिट नंबर का कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो कुछ एक एग्जांपल देंगे दो डिजिट नंबर के क्यूब निकालने के, और फिर उससे आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपको बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, पर कभी पड़ जाए तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कैसे निकाले जाते हैं, ठीक है। 10 तक आपको आते हैं, इसके आगे देखते हैं 2 डिजिट नंबर के। तो बचपन में हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, a+b का होल क्यूब, जो हम यूज नहीं करते हैं, a³ + 3a² b + 3ab² + b³, ठीक है। इससे मिलता जुलता हम एक टेक्निक अपनाएंगे और ये हम निकालेंगे, ठीक है। सपोज हमें 12 का क्यूब निकालना है, तो आप 4 पार्ट बनाओगे, 1 2 3 4, ठीक है। पहले पार्ट में हम इसका क्यूब लिख देंगे, जो हमने आइडेंटिटी लिखी है, ठीक है। a³, 1 का क्यूब कितना होता है 1 होता है। यहाँ लिख देंगे आप b³, b का क्यूब कितना होता है, ये होता है 8, ठीक है। अब क्या करना है 3a² b, मतलब 3 × 1² × 2, और यहाँ पे लिखना है 3ab² 1, यहाँ पे a पहला डिजिट है, b दूसरा डिजिट है, ठीक है। 1 × 2², तो कितना हो जाएगा 3 × 2 6, और ये आ गया आपका 4 × 3 12। अब क्या करना है आपको, बहुत सिंपल सा, ये तो बहुत सिंपल है, अभी बड़े नंबर में भी देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो 8 आप लास्ट में लिख देंगे, 8 आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्या है 12 है, तो इसका लास्ट डिजिट क्या है 2 है, 2 लिख देंगे। अब जो बच गया वो यहाँ कैरी कर लोगे, ठीक है।
6 + 1 कितना हो गया 7, तो यहाँ पे 7 लिख दोगे। ठीक है, कुछ कैरी नहीं है तो 1 आ जाएगा 1728। अब आप कह रहे हो कि 12 का तो बहुत आसानी से निकल गया था। चलिए अब थोड़ा एक बड़ा नंबर लेते हैं 25। कुछ एक एग्जाम्पल लेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो फिर से आप 4 पार्टीशन बनाएंगे। 2 का क्यूब 8 होता है, 5 का क्यूब होता है 125। ठीक है, आप क्या करोगे 3 इंटू 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5, 3 इंटू 2 इंटू 5 स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 इंटू 6 150। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 12 इंटू 5 60। ठीक है, ये आपने कैलकुलेशन कर ली। अब क्या करना है, लास्ट डिजिट एज इट इज लिख देंगे तो 5 आ जाएगा। अब क्या बच गया 12 बच गया, यहाँ पे 12 ऐड हो जाएगा तो ये कितना बन जाएगा 162। ठीक है, तो यहाँ पे 2 लिख दोगे तो 16 यहाँ चला जाएगा। जो जो बच जाएगा बस लास्ट डिजिट लिखना है और नेक्स्ट यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कर देना है। तो 76 हो गया तो यहाँ पे 6 लिख देंगे, फिर 7 यहाँ चला जाएगा, 8 + 7 15, तो 15 625 ये आपका क्यूब हो गया। तो इस तरह से आप कोई भी नंबर के क्यूब आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कुछ एक मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, बाकी आप फिर जैसे मैंने एग्जांपल में बताया है उसी तरह से आप कोई भी नंबर का क्यूब निकाल सकते हैं। ठीक है, सपोज आपको निकालना है 63 का क्यूब। एक और नंबर ले लेते हैं 63। ठीक है, इसमें थोड़े बड़े डिजिट्स भी हो गए तो यहाँ पे आप 4 पार्टीशन बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 6 का क्यूब होता है 216। ठीक है, और 3 का क्यूब होता है 27। ठीक, यहाँ पे क्या करेंगे 3 इंटू 6 स्क्वायर इंटू 3 और 3 इंटू 6 इंटू 3 स्क्वायर। तो थोड़ा बड़े, अगर बड़े डिजिट्स होंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, बट फिर भी बिना कैलकुलेटर के आप क्यूब निकाल सकते हैं। तो आपको कभी घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि यार ये इतना बड़ा कैलकुलेशन आ गया मैं कैसे करूंगा या करूंगी। आप बहुत आसानी से 2 डिजिट का क्यूब निकाल सकते हैं। तो देखते हैं इसको कैसे निकालेंगे। पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आ गया 36, 36 इंटू 9 324। ठीक है, और ये आ गया 18 इंटू 9 162। ठीक है, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। भले इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है इनको कैलकुलेट करने में, पर जो जोड़ घटाना है वो बहुत आसान है। तो सबसे पहले लास्ट डिजिट 7 का 7 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से 2 यहाँ कैरी हो जाएगा तो ये बन जाएगा 164। यहाँ पे आप 4 लिख देना। ठीक है, फिर 16 यहाँ चला जाएगा तो आ गया 340। ठीक है, तो यहाँ पे 0 लिख देंगे और ये 34 यहाँ चला जाएगा तो आ जाएगा 250। तो आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं कैलकुलेटर से। ठीक है, 63 इंटू 63 इंटू 63 3 बार आप लिखेंगे तो फिर आपका ये आंसर आ जाएगा। तो आप इस चीज की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, कुछ एक नंबर रैंडमली कोई भी नंबर ले लीजिए, 3-4 नंबर की प्रैक्टिस कर लीजिए तो आपसे ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये था क्यूब निकालने का तरीका। अब देखते हैं स्क्वायर रूट की बात करेंगे। तो स्क्वायर रूट से पहले एक चीज ऑब्जर्व करेंगे, ये लास्ट डिजिट से रिलेटेड चीज है जिससे आप स्क्वायर रूट आराम से निकाल सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा ये 20 तक के स्क्वायर है। अगर आप नोटिस देख कर रहे हो कि जहां पे भी 1 आ रहा है तो उसके स्क्वायर में लास्ट में 1 आ रहा है, 2 आ रहा है तो उसके स्क्वायर में 4 आ रहा है। ठीक है, अगर लास्ट डिजिट 6 है तो उसका स्क्वायर में 6 या 6 है। 9 है तो 7 है तो उसके स्क्वायर में 9 आ रहा है। आप कोई बड़े नंबर पे भी ट्राई कर सकते हो। अभी हमने स्क्वायर निकालना सीखा था तो आप कोई भी नंबर देखोगे आपको ये पैटर्न दिखाई देगा। तो ये पैटर्न आपको याद होना चाहिए। याद नहीं भी है तो वहीं पे आप छोटे से डिजिट पे, अगर मान लो आपको 7 का पता करना है तो आप 7 इंटू 7 49 आपको याद रहेगा। ठीक है, तो ये चीज ऑब्जर्व करनी है। तो क्या करेंगे, हम लास्ट डिजिट निकाल देंगे और पहला डिजिट निकाल देंगे। अब कैसे निकालते हैं इसे देखिए। यहाँ पे मैंने बहुत सारे नंबर लिखे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, मैं इस टेबल को यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, जीरो का तो 0 ही होता है। ठीक है, 9 का 1 होता है। ठीक है, पहले लास्ट डिजिट देखेंगे। ये नंबर है, ये उसका स्क्वायर है यानी कि जो आपका वर्ग है।
अब 764, तो 4 कहाँ पे आ रहा है? 4 आ रहा है 2 में या फिर 8 में, दोनों जगह आ रहा है। तो लास्ट में 2 या 8 में से कुछ आएगा। ठीक है, अब क्या करना है आपको? 2 डिजिट हटाने हैं, याद रखना है 2 डिजिट हटाने हैं। अब 17 है, 17 से पहले कौन सा स्क्वायर आता है? 17 से पहले कौन सा स्क्वायर आता है? 17 के बाद कौन सा आता है? 17 से पहले 16 आता है, 17 के बाद 25 आता है। 16 क्या है? 4 स्क्वायर है और ये 5 स्क्वायर है। अच्छा बताइए 17 से कौन सा नंबर पास है? 16 पास है या 25 पास है? ये पास है, ये पास है ना। तो ये पास है, तो आप अगर ऊपर वाला नंबर छोटा नंबर पास है तो आप ये छोटा वाला डिजिट लेंगे। ठीक है, अगर बड़ा वाला नंबर पास होता तो ये वाला डिजिट लेते। तो आपका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, और ये पास नंबर ले लेंगे तो 42 आपका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एक और देखते हैं 6724। 6724 अगेन 4 वाले में 2 या 8 आ रहा है। ठीक है, तो लास्ट डिजिट या तो 2 होगा या 8 होगा। ठीक है, अब ये 8 स्क्वायर है और 9 स्क्वायर है। 8 स्क्वायर होता है 64 और 9 स्क्वायर होता है 81। ये पास है तो हम 2 ले लेंगे, तो हमारा स्क्वायर रूट आ जाएगा 82। तो ये स्क्वायर रूट जहां पे परफेक्ट स्क्वायर होता है वहां पे निकालने के लिए काफी काम आता है। ठीक है, चलिए अब जैसे ये देखते हैं 4489। 9 के लिए क्या होता है? पहले आपको क्या करना है? दो पार्ट्स में से ऐसे नंबर्स को डिवाइड कर लेना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ बड़े नंबर भी लिख लिए कि अगर आपकी कैपेसिटी अच्छी है तो आप 3 डिजिट के स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे 4489 है, 9 किस में आ रहा है? 7 में आ रहा है और 3 में आ रहा है, तो यहाँ पे 3 या 7 आएगा। ठीक है, अब देखिए 4489, यहाँ पे 6 स्क्वायर होता है 36 और 7 स्क्वायर होता है 49। 44 किसके पास है? यहाँ से 8 नंबर दूर है, यहाँ से 5 नंबर दूर है, तो 7 के पास है, तो हम नीचे वाला डिजिट लेंगे, तो 67। देखिए पहला डिजिट तो 6 होगा, क्यों? क्योंकि अगर 70 स्क्वायर लोगे, अगर आप 70 स्क्वायर लोगे तो 4900 हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा ये देखो, सबसे ये वाला डिजिट ये वाला होगा, ये 10 वाला डिजिट और यूनिट वाला डिजिट इसके अकॉर्डिंग जो क्लोज है उसके अकॉर्डिंग निकलेगा। ठीक है, तो पहले हम ये वाला नंबर देखते हैं 2209। 2209 में क्या है? 2209 में आप देखोगे कि 16 है और 25 है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। ठीक है, और 09 में क्या आएगा? या तो 3 आएगा या 7 आएगा। ठीक है, अब 22 किसके पास है? 22 इसके पास है, तो हम बड़ा वाला डिजिट लेंगे, तो हमारा स्क्वायर रूट आ जाएगा। देखो पहला डिजिट ये होगा, ऊपर ये जो इससे नीचे वाला स्क्वायर है उसका स्क्वायर रूट। ठीक है, 16 का स्क्वायर रूट पहला डिजिट, दूसरा डिजिट डिसाइड होगा ये किसके करीब है, तो यहाँ पे 47 हो गया। ठीक है, ऐसे 7921 लेते हैं। ठीक है, 79 से पहले आ जाएगा 64 और 81। ठीक है, ये 8, तो पहला डिजिट तो 8 हो जाएगा, ये 8 स्क्वायर है, 8 हो गया। अब 1 के लिए क्या आता है? या तो 1 आता है या 9 आता है। ठीक है, 1 या 9। अब देखिए ये 79 इसके करीब है, तो 9 आ जाएगा, 89 का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हम बाकी नंबर्स भी ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, ये जो यहाँ पे नंबर्स है जैसे 12996, तो 129 में यहाँ पे आ जाएगा 121, 11 का स्क्वायर होता है और 12 का स्क्वायर होता है 144। ठीक है, तो यहाँ पे 11 आ जाएगा, 11। ठीक है, अब 96 6 आएगा 4 में और 6 आएगा 6 में। अब ये देखना है कि 4 आएगा कि 6 आएगा। 121 और 129 इनमें 8 का डिफरेंस है, इसमें 15 का डिफरेंस है, तो इसके करीब है, क्लोजर टू 121, सो वी विल टेक 4, तो स्क्वायर रूट आ जाएगा 114। तो इस तरह से हमें स्क्वायर रूट निकालने हैं। ठीक है, एक बड़ा सा नंबर, इसमें सबसे बड़ा नंबर ये वाला भी दिखा देता हूं, तो आप बाकी के निकाल सकते हैं, और कोई भी परफेक्ट स्क्वायर होता है उसके स्क्वायर आप आसानी से निकाल सकते हैं। सो 95481, ठीक है, 95481 है, तो लास्ट में डिजिट 1 या 9 आएगा। 954 से पहले 900 आपको पता है स्क्वायर होता है 30 का। ठीक है, तो 30 तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और 931 का स्क्वायर होता है 961, तो ये इसके करीब है, तो यहाँ पे आ जाएगा
9, तो 309 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आप चाहे तो एक और मैं दिखा देता हूँ कैलकुलेशंस। 34596, 345 18 का स्क्वायर होता है 324, ये 18 का स्क्वायर होता है। ठीक है, 19 का स्क्वायर होता है 361। ठीक है, अब देखते हैं कि लास्ट में क्या है। 96 है, 6 यानी कि या तो 6 आएगा या 4 आएगा, और ये तो 18 होगा। अब देखो 345 यहां से 16 की दूरी है, यहां से 21 दूर है, तो करीब किसके, इसके करीब है। ठीक है, तो नीचे वाला ज्यादा बड़ा वाला डिजिट हम ले लेंगे, तो 186 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से हम स्क्वायर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप कोई बाकी जो दिए हुए नंबर हैं इनके स्क्वायर्स आप कमेंट कर सकते हैं, और बाकी आप कोई भी स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं आसानी से। किस केस में, जब वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। परफेक्ट स्क्वायर मतलब जैसे जैसे आप इस तरह से 3 का स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, क्योंकि 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो वो तो क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे जैसे ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन में अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर दिया तो आप उसके अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। आप देखते हैं क्यूब रूट निकालना। ठीक है, क्यूब रूट बहुत आसान है। क्यूब रूट में क्या करना है, लास्ट डिजिट सब में यूनिक आएगा। 1 में 1 आएगा, 2 में 8 आएगा, ये आप देख सकते हैं सब में अलग आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने 1 से 20 तक के क्यूब लिखे, तो आप देख सकते हैं सबका क्यूब रूट, क्यूब में अलग डिजिट आ रहा है। ठीक है, तो क्यूब रूट निकालना और भी आसान है। मैं बस वो टेबल यहाँ पे लिख देता हूँ। 0 का तो 0 ही होता है। इसमें क्या करना है आपको, 3 डिजिट, 3 डिजिट के बाद 1 2 3 डिजिट के बाद आपको ऐसे निकालना है। ठीक है, और ये बहुत ही सिंपल है। इसमें क्या करना है, 9 है, 9 के लिए लास्ट में 9 आएगा, तो ये 9 हो गया। अब 59 से पहले कौन सा क्यूब आता है, देखो 3 क्यूब होता है 27। ठीक है, 4 क्यूब होता है 64। ठीक है, तो हम इससे कम वाला लेते हैं, इससे कम 27 है तो 3 आएगा, तो 39 हो गया। ठीक है, 8 2 3 है, तो लास्ट में 7 आ जाएगा, लास्ट डिजिट 7, ये नंबर हो गया आपका, और ये उसका क्यूब, क्यूब के लिए हो गया। ठीक है, तो आपको क्यूब दिया है 3, तो लास्ट डिजिट हो जाएगा 7। ठीक है, और 103, तो यहाँ पे आ जाएगा 64। 64 4 का क्यूब होता है। ठीक है, तो 47 का क्यूब रूट हो गया। ठीक है, ये 112 है, तो लास्ट में 8 आ जाएगा, क्योंकि 2 के लिए 8 है, और 195 से पहले 125 यानी कि 58। तो देखिए आसानी से आप क्यूब रूट निकाल सकते हैं। यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, और ये आपका 4 क्यूब 64 से बड़ा है, तो 44 हो गया। ठीक है, अब जैसे एक दो बड़े नंबर ले लेते हैं, जैसे ये दो ले लेते हैं। ठीक है, 614, 614 से पहले आता है आपका 512। ठीक है, 8 का क्यूब होता है, ये क्यूब्स अगर आपको 1 से 10 तक पता है तो आप क्यूब रूट आराम से निकाल सकते हो। तो 8 आ गया। ठीक है, और 5 का मतलब लास्ट में 5 ही आना चाहिए, तो 85 हो जाएगा। 753 571, 1 के लिए लास्ट डिजिट क्या होता है, 1 होता है, मतलब लास्ट डिजिट 1 है तो क्यूब में भी, क्यूब रूट में भी 1 आएगा। और ये 753 है, 9 का क्यूब होता है 729। ठीक है, तो यहाँ पे 91 आ जाएगा। तो इस तरह से आप बाकी नंबर्स के भी क्यूब रूट आसानी से निकाल सकते हैं। तो जो यहाँ पे लिखे हुए हैं आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं, और आप कमेंट में बता सकते हैं कि बाकी नंबर्स के क्यूब रूट क्या है। ठीक है, तो ये था एक ये टेक्निक थी स्क्वायर्स, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट निकालने की। आई होप यू आपको पसंद आई होगी। ठीक है, तो जहां पे इनकी यूज हो तो अगर आप ये सीख सके तो ठीक, अच्छी चीज है, आपने आधे घंटे में सारी चीज सीख ली, तो कहीं भी आपको यूज करना हो तो आप आसानी से यूज करके ये सब निकाल सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, और ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके बाकी जो पार्ट्स है 1 2 3 4 सारे पार्ट्स आप देख लीजिएगा।